दोस्तों कभी कभी हमारे चैनल पर सीपीयू बिल्ड करने से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट्स आती रहती हैं। वैसे ज़्यादातर मेरा काम कंप्यूटर का या फिर पीसी बिल्ड करने का नहीं है, बट यहाँ पर आज मैं खुद का पीसी बिल्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें लगाई हैं और क्या क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको कैसे बिल्ड किया जाता है और उसके सारी वायरिंग जो है कैसे करी जाती है। यानी कि जो मेरा पुराना वाला सीपीयू था उसके मदरबोर्ड को, उसकी रैम को और उसके कंप्लीट सब कुछ हटाकर उसमें नया सिस्टम डाल रहा हूँ। बस कैबिनेट पुराना है, बाकी सारा सिस्टम नया है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या सामान खरीदा है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी मैं वीडियोज प्रोवाइड करता रहूँगा और अच्छे से अच्छा नॉलेज देता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने पीसी बिल्ड करने के लिए या फिर सीपीयू बनवाने के लिए खरीदी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर एक मदरबोर्ड खरीदा हुआ है जो जेब्रोनिक्स का है। और मदरबोर्ड जो है आपका, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं क्योंकि हर मदरबोर्ड में अलग अलग प्रोसेसर यूज होता है। यहाँ पर जो मदरबोर्ड मैंने खरीदा हुआ है वो जेब्रोनिक्स कंपनी का है। H61 इसका कोड नंबर है या फिर आप मॉडल नंबर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी मदरबोर्ड होते हैं सब में अलग अलग प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती है। इस मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है वो i3 थर्ड जनरेशन तक है। फोर्थ जनरेशन से H81 वाले मदरबोर्ड आते हैं। एंड यहाँ पर i3 ही नहीं बल्कि इसमें i7, i5 एंड i9 के थर्ड जनरेशन तक सपोर्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें मैंने खरीदी हुई है, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको ये मदरबोर्ड अनबॉक्स तो ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम मंगवाते हैं या फिर खरीदते हैं उसको अच्छी तरीके से हमने चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आजकल फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। अब यहाँ पर एक मदरबोर्ड है, इसमें दो केबल, इसमें SATA केबल्स हैं। एंड यहाँ पर इसका एक ड्राइवर सीडी है जेब्रोनिक्स की। एंड यहाँ पर इसका प्लेट है। चलिए इसको रखता हूँ मैं साइड पे। एंड मदरबोर्ड अभी आपको पूरा बिल्ड करना सिखाऊंगा, तो यहाँ पर मदरबोर्ड को बाद में निकालूंगा बाहर। उससे पहले और भी चीज़ें मैंने क्या क्या खरीदी हुई है आपको मैं दिखा देता हूँ। एक रैम खरीदी हुई है। रैम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, DDR2, DDR3, DDR4। तो यहाँ पर जो रैम है ये DDR3 है। मतलब ये जो मदरबोर्ड है ये DDR3 रैम को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम 8 GB तक इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 4 GB की मैंने रैम इसमें डालूंगा। वैसे आप चाहे तो 8 GB की भी डाल सकते हैं, यानी कि 4 GB की 2 रैम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि 2 रैम स्लॉट इसमें होते हैं। हो सकता है आपको मेरी वॉइस थोड़ा फास्ट लग रही हो, तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं स्लो बताता हूँ। तो यहाँ पर ये रैम जो है कॉन्सिस्टेंट कंपनी की है, आप किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं। बस उसमें एक चीज़ याद रखिए, वो DDR3 होनी चाहिए इस मदरबोर्ड के लिए, H61 मदरबोर्ड के लिए। बाकी डिटेल्स के लिए मदरबोर्ड जब भी आप खरीदते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह नेट पे या फिर गूगल पे, यूट्यूब पे आप पढ़ लीजिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे जेब्रोनिक्स का एक कूलिंग फ़ैन है। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर आप ओल्ड सीपीयू को अपग्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें जो फ़ैन लग रहा है वो भी आपके काम में आ सकता है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और अगली चीज़ हमारी SSD। यहाँ पर SSD मैंने क्यों परचेज करी है ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को या फिर काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि SSD फास्ट परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करी जाती है। मैं इसके अंदर विंडो को इंस्टॉल करूँगा। वैसे तो मैंने एक हार्ड डिस्क भी खरीदी हुई है, 1 TB की है, बट यहाँ पर अगर आप SSD पे विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको फास्ट परफॉर्मेंस देगी, भले ही आपका प्रोसेसर कम जनरेशन का क्यों न हो। और यहाँ पर जो मदरबोर्ड है इसमें मैं i3 प्रोसेसर डालूंगा सेकंड या थर्ड जनरेशन में। फिलहाल मेरे पास सेकंड अवेलेबल है, बट यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है काफ़ी अच्छा। बट अगर मैं इसमें SSD के साथ इसको यूज़ करता हूँ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। हाँ, मैं इसमें बाद में अपग्रेड करके इसको थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा और इसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह भी डाल दूंगा और फास्टर ये परफॉर्मेंस दे देगा। एंड यहाँ पर जो ये मेरा हार्ड डिस्क है, इसके अंदर मैं अदर डाटा वगैरह जो मेरा फोटो, वीडियोज या फिर कोई भी ऐसे फाइल्स होंगी ये इसके अंदर स्टोर करूँगा। एंड यहाँ पर आपको बता दूँ ये 7200 RPM में है। इसमें 5200 RPM भी आती है, 7200 भी आती है, अलग अलग इसमें टाइप से आती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जितना ज़्यादा RPM की हार्ड डिस्क होगी वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्क इस्तेमाल होती है, जो आपने देखा होगा गोल्ड डिस्क, मैंने एक बार एक वीडियो पे भी दिखाया था हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, उसको नहीं देखा तो देख लेना। अब हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क घूमती है उसकी जो स्पीड होती है वो 7200 RPM की हो, राउंड पर मिनट। ये चीज़ आपने देख लेना, राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 7200 राउंड यह मारती है। तो जितना ज़्यादा फास्ट वो घूमेगी उतना ज़्यादा डाटा को वो आपको रिसीव करेगी एंड ट्रांसफ़र करेगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, मैं आपको SSD भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। वैसे अलग अलग कंपनी में SSD अवेलेबल हैं, बट मेरे को ये वाली थोड़ा सा सस्ती पड़ी तो ये मैंने परचेज़ कर ली है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ।
अब ये देखिएगा SSD यहाँ पर, और हाँ कितने GB की है ये भी दिखा देता हूँ, 240 GB की है। अगर आपने SSD में विंडो इंस्टॉल करनी है तो आप कम GB की भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, मैक्सिमम 240 भी काफ़ी। और एक चीज़ आपको बता दूँ, हार्ड डिस्क के मुकाबले आपको SSD थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, 1000 या 2000 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको पे करना पड़ सकता है। और हाँ एक चीज़ और मैं परचेज करके लेके आया हूँ, मेरे पास बहुत सारी विंडोज़ की CD है, मैं चाहता तो मैं बूटेबल पेन ड्राइव बना के भी इसको इंस्टॉल कर सकता, बट इसको मैंने ख़रीद लिया है DVD राइटर को। वैसे मेरे कैबिनेट पे DVD राइटर है, बट यहाँ पर आजकल आपको पता होगा DVD राइटर उस टाइप के मतलब मदरबोर्ड पे ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ SATA का ऑप्शन आता है, यानी कि ये जो DVD राइटर है ये SATA ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको ख़रीद के अपने पास में रख लिया है। और नेक्स्ट टाइम मेरे पास बहुत सारी जो CD हैं उनके जितने भी डाटा हैं मैं उसको रिकवर कर लूँगा। अब यहाँ पर ये सारा सामान हटा के आपको कैबिनेट दिखाता हूँ। ये CPU है, इसे हमने अपग्रेड करना है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है और रैम लगी हुई है ये DDR2 है, एंड जो मदरबोर्ड है ये इसमें पेंटिनम या फिर सेलेरॉन प्रोसेसर इसमें लग सकता है, बट यहाँ पर आपको पता है उस प्रोसेसर का जो आपका स्पीड होता है या फिर परफॉर्मेंस होता है वो उतना खास नहीं होता, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए चाहिए, तो इसलिए मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ। हमें कुछ नहीं हटाना, बस एक मदरबोर्ड, और चाहे तो आप फ़ैन इसमें ये वाला फ़ैन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं नया वाला इसमें लेके आ गया हूँ। और इसमें कुछ हमने हटाना नहीं है, बस ये रैम है इसके साथ रहते हैं, बाकी मदरबोर्ड के अंदर आपको जो कुछ मिलता है सब हटा दीजिए। एंड यहाँ पर क्या बचता है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक DVD राइटर यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ओल्ड वाला है, इसे मैं बाद में निकाल लूँगा। एंड यहाँ पर एक SMPS सप्लाई है, SMPS सप्लाई जो ओल्ड वाली है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि SMPS सप्लाई में सेम ही आती है और सेम एम्पियर और सेम वोल्टेज में ही आती है, और एक कनेक्टर्स उसमें भी यूज होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा खर्चा ना करके नया वाला SMPS मत खरीदिएगा। बाकी आपको बता दूं, इस CPU के जो फ्रंट में जितने भी आपने बटन वगैरह देखे होंगे, हो सकता है मैं इसकी एक फ़ोटो आपको कॉर्नर पे लगा दूं, इस तरीके से आपने देखा ही होगा। तो CPU के सामने जो बटन और USB के और ऑडियो जैक होते हैं उसकी जो वायर होती हैं ये देखिए, ये सभी की सभी वायर ये हैं, बस मेन काम आपको इन्हीं वायर को अटैच करना है वो मैं बताऊँगा। एंड एक बजर है जो उसी वाले मदरबोर्ड से मैंने निकाल के रख लिया है, जो कि हमारे नए मदरबोर्ड पे काम आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले मदरबोर्ड को यहाँ पर बैठाना है। तो मदरबोर्ड को बैठाने से पहले आपको मैं इन कनेक्टर्स की वायरिंग करना सिखा देता हूँ, जो कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और लास्ट में SMPS की जितने भी कनेक्टर्स हैं वो आपको जोड़ना बताऊँगा। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को ही अनबॉक्स कर लेता हूँ। अनबॉक्स मैंने आपको बताया था ऑलरेडी किया है, बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, क्योंकि जो चीज़ है वो है। ये मदरबोर्ड उसके मुकाबले छोटा और हल्का है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी वैसे वैसे चीज़ें छोटी होती रहती हैं, तो ये भी चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी होगी। एंड यहाँ पर मदरबोर्ड में सबसे पहले चलिए इसको निकाल के इसमें एक यहाँ पर गत्ता लगा लेता हूँ इसके सरफेस पे, ताकि ये ईजिली हमारा काम हो सके। सबसे पहले इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर और फ़ैन को लगा लूँगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसर कैसे लगे, बहुत ही बारीकी का काम होता है, सबसे हार्ड काम होता है प्रोसेसर। अगर गलत लग गया तो प्रोसेसर भी ख़राब होता है, मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। इस पिन को इस तरीके से हटाना है और इसको खींचना है, ये देखिए खुल गया। एंड इसको आप हटा लीजिए, रिमूव कर लीजिए। और ये प्रोसेसर की जो पिन है बहुत ही बारीक होती है, इसलिए आप उसको ध्यान से करेंगे। अगर आप एक्सपर्ट हैं तभी आप करिएगा, या फिर आप अपने रिस्क पे करना चाहते हैं तो करिएगा। आप प्रोसेसर कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट वगैरह लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही ट्राई करके रखा हुआ है। अब मेरे मन पे आया यार सभी लोगों को एक बार सिखाना चाहिए, तो इसकी मैं सभी को हटा के मैं दोबारा से यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है देखिए इस तरीके से जो प्रोसेसर है इसमें आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ये प्रोसेसर i3 में 2nd जनरेशन में है। अब यहाँ पर हाँ वैसे एक चीज़ बता दूँ, प्रोसेसर मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया हुआ है। आप चाहें तो फर्स्ट हैंड भी परचेज कर सकते हैं, बट आपको एक चीज़ बता दूँ, फर्स्ट हैंड बहुत कम मिलते हैं नए, तो वहाँ पर आपको रिफर्बिश करके वो सेकेंड हैंड में ही बेच दिया जाता है। अब इसको लगाना कैसे है, देखिए यहाँ पर एक एरो का निशान है, देखिए ये है एक एरो का निशान, देखिए आप दिख रहे हैं एरो का निशान। एंड मदरबोर्ड पे ऐसे ही बिल्कुल कट का निशान एक साइड को होता है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि यही चीज़ आपका सबसे मेन पार्ट होता है। देखिए ये एरो का निशान है, बाकी कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, बस एक कॉर्नर पे एरो का निशान है और इस कॉर्नर पे भी ये एरो का निशान है। बिल्कुल ये देखिएगा इस कॉर्नर पे भी एरो का निशान है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। तो जस्ट इसके ऊपर आप इस तरीके से लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से, बस ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ना, बस ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल ये फिट हो जाता है। उसके बाद इस तरीके से आपने इसको रखना है, ये देखिएगा रखना है, और इस तरीके से इसको आपने तो यहाँ पे इसको फंसा लिया, पीछे को कर लिया इसको। अब यहाँ पर ऐसे करके इसको दबा कर बिल्कुल ऐसे करके फिक्स कर लेना है। ये आपका प्रोसेसर अपनी जगह पे बिल्कुल लग चुका है, अब इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अब अगला काम इसके ऊपर जो फ़ैन है वो इंस्टॉल करना है। ये देखिए फ़ैन है,
इसको इंस्टॉल करना है। आपके पास कोई सा भी हो वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, ज़रूरी नहीं कि भाई मदरबोर्ड जेब्रोनिक्स का आप जेब्रोनिक्स का डाल दीजिए, ऐसा नहीं है, जो आपको पसंद है वो डाल दीजिए। फ़ैन भी अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़, फ़ैन के साथ एक चीज़ मिलती है, वो है हीट सिंक कंपाउंड। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए हीट सिंक कंपाउंड आपको दिखाऊँ, ये देखिए हीट सिंक कंपाउंड होता है। ये आपके प्रोसेसर की हीट को फ़ैन के हीट सिंक तक ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसको आप लगाना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से इसको पर लगा लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है, बट आपको दिखाना और सिखाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा मैंने यहाँ पर लगा लिया है। ये देखिएगा, बिल्कुल ऐसे आपने लगा लेना है। ये बाद में फैल जाता है, जब आप इसके ऊपर हीट सिंक इंस्टॉल करेंगे तो ये फैल जाता है। तो चलिए, इसको मैंने लगा लिया है। एंड यहाँ पर ये फ़ैन है, देखिए ये जो फ़ैन है इस तरीके से आप इस पर लगा लेंगे। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अभी आपने किसी भी बटन को प्रेस नहीं करना एंड फ़ैन को आप किसी भी डायरेक्शन में लगाइएगा। वैसे अगर इस डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो ये कनेक्टर फ़ैन का यहीं पे दिया हुआ है। अब आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ भी आपको साफ साफ दिखाऊंगा, वो आप घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इसके बेस हैं। यहाँ पर होल भी देखिए 4 देके रखे हुए आपको दिख रहे होंगे, बस उसी में आपने इसको लगा लेना है। 1 2 3 एंड 4। देखिए सभी को प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लॉक करूँगा। तो सभी को प्रेस कर लिया है, 1 2 3 4 सभी को प्रेस कर लिया। इसको उल्टा कर लेता हूँ। देखिए आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये चारों के चार इस तरफ आ चुके हैं। अब आप इसको देखिए, ये है ना, बिल्कुल उल्टा घुमाएंगे। ऐसे खोलने के लिए घुमाते हैं, बट ऐसे लगाने के लिए आप इसको उल्टा घुमाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से सभी को उल्टा घुमाएंगे इस तरीके से। ये सभी के सभी लॉक हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर सॉरी प्रेस करना है, 1 2 3 4 प्रेस करके घुमाना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये देखिए, अब इसको प्रेस कर लेता हूँ। ये सभी के सभी प्रेस करके मैंने लॉक कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये लॉक हो चुके हैं। आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपने इसको खोलना है तो इधर को घुमाइए और खींच लीजिए सभी को, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सभी के सभी लॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पर फ़ैन का जो आपका वायरिंग है वो किस जगह पे होना है वो आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ। मदरबोर्ड पे देखिए इस जगह पे लिखा हुआ है, साफ साफ इस जगह पे लिखा हुआ है। देखिए CPU फ़ैन, अगर नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही क्लियर सिखाना और दिखाना है। देखिए CPU फ़ैन, ठीक है। आप इस जगह पे इसके फ़ैन के कनेक्टर को कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिएगा 4 इसमें भी आते हैं। 1 मिनट, ये देखिएगा बिल्कुल इस जगह पे ये लग जाता है बढ़िया तरीके से। बाकी की वायर आप इस तरीके से देखिए लगा लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई टाई वगैरह है, वायर टाई, तो आप लगा लेंगे, वो मैं लास्ट में बाद में, ये हमारा बात का काम है। और बाकी यहाँ पर रैम को इंस्टॉल करना है। रैम को मैं फिर लास्ट में इंस्टॉल करूँगा। उससे पहले आपको इधर के जो वायर हैं, जो फ्रंट पैनल के जो भी आपके स्विच और आपके USB वगैरह के रहते हैं, तो उसके जितने भी कनेक्टर हैं वो कहाँ पर कनेक्ट होने, ये चीज़ जानना हमें ज़रूरी होगा। चलिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, उससे पहले आपको जितने भी यहाँ पर कनेक्टर लगते हैं वो सभी के सभी मैं बता देता हूँ कि वो कनेक्टर आपने किस तरीके से और किस जगह पे लगाने हैं, उसमें क्या क्या कोडिंग दे के रखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सभी के सभी कनेक्टर हैं और सभी में लिखा भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है, क्योंकि ये चीज़ें जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक एक कनेक्टर दिखाता हूँ, आप घबराइएगा मत, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊँगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ऑडियो, यानी कि आपके मदरबोर्ड में कहीं पे भी ऑडियो आपको लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ पर आप इसको डाल दीजिएगा, नो टेंशन, क्योंकि यहाँ पर खांचे सांचे जो भी कहते हैं वो इसी तरीके से बने होते हैं ऑडियो में। अब इसको भी रखते साइड पे। एंड इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आपका USB, यानी कि कैबिनेट के फ्रंट में जो 2 USB आपको मिलती है उसका यहाँ पर एक कनेक्टर है। और बोर्ड पे यानी कि मदरबोर्ड पे कहीं ना कहीं USB लिखा हुआ मिलेगा, उस पर यहाँ पर कनेक्ट करना है। चलिए वो भी मैं बताऊँगा आपको। एंड बचते हैं यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कनेक्टर। एंड यहाँ पर सभी कनेक्टर में क्या क्या लिखा हुआ आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको पावर SW, यानी कि जो पावर की है उसमें ये पावर SW आपको लिखा हुआ मिल सकता है। पावर SW आप क्लियर देख सकते हैं, ये पावर की है। एंड यहाँ पर जो पावर में जो LED जलती है आपकी ग्रीन कलर की, उसमें पावर LED यहाँ पर इसके 2 कनेक्टर हैं, माइनस एंड प्लस का अलग अलग देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये दोनों एक जगह पे ही एक साथ लगेंगे, वो भी मैं बताऊँगा आपको। एंड यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। ये आपका HDD LED, यानी कि जो हार्ड डिस्क की LED होती है जो ब्लिंक करती रहती है रेड कलर की, वो किस जगह पे लगनी है, मतलब उसका जो कनेक्टर है वो किस जगह पे लगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। एंड यहाँ पर ये रीसेट, यानी कि पावर बटन के जस्ट नीचे एक रीसेट का स्विच रहता है, ये देखिए वो इसका कनेक्टर है। चलिए वो भी बता देता हूँ। अब मदरबोर्ड पे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है आपको,
वैसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा रहेगा कि कौन सा कहाँ पे लगेगा, बट यहाँ पर उससे पहले आपको यूज़र मैनुअल पढ़ा देता हूँ, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा होता है यूज़र मैनुअल में कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगा रहता है। ये एक यूज़र मैनुअल इसके साथ मिला हुआ है एंड यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये इसका जो कनेक्टर है ये इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा क्लियर, यहाँ पर देखिए ये पोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर आपको गौर करवा के दिखाता हूँ तो यहाँ पर ही देखिए बिल्कुल उसी शेप में बना हुआ है। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, एक पिन यहाँ पर नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर येलो वाली, ठीक है, वो पिन नहीं है। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ये 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ऊपर नहीं बना हुआ, सेम वही है। एंड यहाँ पर देखिए जहाँ पर जो लिखा हुआ वहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि जो ऊपर वाली रो है, मतलब ऊपर जो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पर पावर की एलईडी एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगनी है ऊपर वाले में। एंड यहाँ पर जो पावर का जो सॉकेट है ऊपर लगना है इन दोनों पॉइंट्स पे। एंड यहाँ पर जो HDD एलईडी है यानी कि हार्ड डिस्क की जो एलईडी यहाँ पर लगेगी एंड रीसेट बटन यहाँ पर लगना है इस तरीके से, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, हो सकता है किसी को यूजर मैनुअल ना मिले, मिल तो सबको ही जाती है, बट रख लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डायग्राम में हमें दिया हुआ था। देखिए सबसे पहले मदरबोर्ड को ही मैं उस जगह पे बैठा लेता हूँ, क्योंकि वायर जो है हमारी बहुत ही छोटी है। मदरबोर्ड को बैठा लेते हैं, उसके बाद ही हम नेक्स्ट जो है कार्रवाई करेंगे। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मदरबोर्ड जब भी आप लगाते हैं उसके नीचे आप इस तरीके से आप कोई भी छोटा पतला गत्ता वो लगा लीजिए। ये ऑलरेडी इसमें लगा हुआ था क्योंकि दूसरे मदरबोर्ड में भी लगा था। ऐसा होगा कि आपका कोई भी पॉइंट नीचे टच नहीं होगा, अर्थिंग वर्थिंग की समस्या इसमें नहीं आएगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इसमें ये देखिए ऊंची वाली यहाँ पर सॉकेट देके रखे हुए हैं, बट लगा लीजिए, ये आपका ही फ़ायदा है। एंड यहाँ पर देखिए उससे पहले यहाँ पर के लिए एक प्लेट आती है, वो आप इस जगह पे लगाएंगे, यानी कि आप कैबिनेट पे लगा लेंगे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये वाली प्लेट इसके साथ में मुझे मिली थी, ये वाली प्लेट, ठीक है, उसको पहले लगा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मदरबोर्ड को बैठा देंगे। ये हमारा मदरबोर्ड इस तरीके से लगना है। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मेरे पास थोड़ा सा गलत आ चुकी है, मैंने पहले भी कभी ध्यान नहीं दिया इस पर, बट यहाँ पर अब जब फिट करने वाला हूँ तो यहाँ पर ध्यान जा रहा है। देखिए इस तरीके से ये जो एक VGA यहाँ पर कनेक्टर है एंड HDMI कनेक्टर है, ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा सुल्टा हो चुका है, बट लगाऊंगा तो मैं इसी को। लेकिन आप जब भी इसको परचेज करेंगे तो एक बार आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बट मैं इसका जुगाड़ ज़रूर करूँगा। इसको मैं उतना कट कर लूँगा और यहाँ पर मैं उसे लगा लूँगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज करने के लिए जाऊँगा तो फिर आपको दिक्कत होती है। और खुद का मेरा CPU है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का होता तो फिर मुझे चेंज करना पड़ता, बट ये खुद का CPU है, इसमें जुगाड़ करके बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ उसके साइज़ का, एंड उसके बाद मैं इसको लगा लूँगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे पूरी तरीके से कट कर लिया है। आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप चेंज करवा लीजिए, आप ऐसा जुगाड़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसका पूरा सेप ही या फिर पूरा ऐसा बिगाड़ना गलत होगा, क्योंकि एक जो चीज़ होती है वो ओरिजिनल ही सही लगती है। लेकिन यहाँ पर आपको सिखाना है एंड यहाँ पर पूरा वीडियो कंप्लीट करके देना है, तो मुझे ये जुगाड़ करना पड़ रहा है। अगर मैं रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट का डालता हूँ तो हो सकता है उसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको कट करके अलग कर लिया है, बाद में इसको मैं चेंज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर देखिए सारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो कैबिनेट का पीछे वाला हिस्सा है उसमें आपने इस प्लेट को ऐसे करके पीछे से आपने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। इसमें लॉक से बने रहते हैं, ये आसानी से फिट हो जाते हैं। ये देखिएगा लॉक बने रहते हैं, ये आसानी से फिट हो जाते हैं। तो फाइनली ये फिट हो चुका है। अब यहाँ पर हम मदरबोर्ड को लगा लेंगे। अब इस मदरबोर्ड को इस जगह पे फिक्स कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर 4 जहाँ पर स्क्रू लग रहे हैं वहाँ पर देखिए ये जो स्क्रू के खाँचे हैं, यानी कि ये वाले खाँचे हैं 1 2 3 4 4 हैं, वो इस जगह पे आ जानी चाहिए आसानी से, तो ये लग जाएगा। चलिए मैं इसको लगा के स्क्रू वगैरह सब लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बात करते हैं इन कनेक्टर्स को लगाना कहाँ पर है, जितने भी कनेक्टर इन्हें लगाना कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चलिए USB के कनेक्टर से बात करते हैं। इसमें हमारा चलिए ऑडियो से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ है, तो बोर्ड पे जिस कनेक्टर पे ऑडियो लिखा होगा वो ऑडियो करेगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ है एक जगह पे, यानी कि इस कनेक्टर के यहाँ पर आप देखेंगे इसके जस्ट थोड़ा सा इधर को आप देखिए कैपेसिटर के जस्ट यहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ है। आप अगर थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ऑडियो लिखा हुआ है, देखिए ऑडियो लिखा हुआ है। तो वहाँ पर एक ऑडियो वाला कनेक्टर लगाना है और वहाँ पर उस कनेक्टर के एक पिन गायब है और यहाँ पर इसमें भी एक पिन गायब है।
यानी कि आप देख सकते हैं एक पिन इसकी गायब है, तो वहाँ पर इसे लगा लेना है तो आसानी से लग जाएगा। ये देखिएगा इस तरीके से ये कनेक्ट यहाँ पर हो चुका है। एंड जो नेक्स्ट कनेक्टर है, चलिए इसको मैं फिक्स करता हूँ। एंड जो नेक्स्ट कनेक्टर है वो है हमारा सबसे बड़ा वाला USB का, जैसे कि आप देख सकते हैं USB, ठीक है। तो USB का लगेगा कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इसके जस्ट नीचे अगर पाउच करके देखेंगे तो USB इसके नीचे लिखा हुआ है USB। देखिए आपको थोड़ा सा जूम करवा के दिखा देता हूँ, ये देखिएगा USB लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे। तो होगा क्या, वहाँ पर USB वाला कनेक्टर लग जाएगा, यानी कि ये वाला। अब वो लगेगा कैसे, उसकी भी एक लास्ट की पिन गायब है और इस कनेक्टर की लास्ट में भी पिन नहीं है, यानी कि खांचा नहीं बना है, बिल्कुल जस्ट वैसे ही वो लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो फाइनली ये भी हमारा लग चुका है। इस दोनों को रखते हैं साइड पे। एंड जो मेन कनेक्टर का आता है उसमें एक मैंने जो इसकी डाटा शीट भी यहाँ पर रखी हुई है, चलिए वो भी आपको मैं दिखाते रहूँगा एंड वो भी बता दूँगा। तो जितने भी कनेक्टर हैं पहले मैं उन्हें निकाल के बाहर कर लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर हमारे लगने हैं अब 4 या 5 कनेक्टर, यानी कि 4 कनेक्टर लगने हैं, 1 के 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसकी जो पोजीशन है इस तरीके से है और यहाँ पर इसकी भी पोजीशन इसी तरह से है, ठीक है। ये देखिए जो कनेक्टर का निशान बना हुआ है इसके एक लास्ट कॉर्नर में पिन नहीं है और यहाँ पर भी इसके लास्ट कॉर्नर में पिन नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, चलिए मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। अब हो सकता है आपको सीधा यहाँ पर दिख रहा होगा। अब सबसे पहले जो कनेक्टर की बात करते हैं, इस जगह पे यहाँ पर जो कनेक्टर लगेगा वो आपका सबसे कॉर्नर पे वो है, ये देखिए पावर LED के प्लस और माइनस लग जाएंगे, यानी कि जहाँ पर पावर LED जिसमें भी लिखा हुआ है उसके 2 पॉइंट यहाँ पर लग जाने हैं। यहाँ पर देखिए ये पावर LED इसमें लिखा हुआ है, जिसमें नेगेटिव लिखा है वो आप देखिए वो आप दूसरे नंबर पे एंड जो पॉजिटिव है वो आप पहले नंबर पे डाल देंगे, यानी कि पॉजिटिव जो हमारा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और जो नेगेटिव है पावर LED का जो नेगेटिव है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप डायग्राम पे दे सकते हैं दूसरे नंबर पे आ जाएगा। हो सकता है कैमरा हिल रहा हो बट कोशिश कर रहा हूँ वो क्लियर दिखाने की। तो ये देखिए नेगेटिव है वो आ जाएगा दूसरे नंबर की आपका पिन पर। तो अब हमारा पावर ऑन का जो कनेक्टर है वो लगेगा, देखिए ये देखिए यहाँ पर पावर ऑन लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट बगल में उसको लगाना है। ये देखिए पावर वाला जो ये हमारा पिन है यहाँ पर इसके जस्ट बगल में 2 पिन बची हुई है, उसमें लग जाएगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से लग गया बिल्कुल। अब बची लास्ट की कितनी पिन बची हुई है, 1 2 3 4 एंड 5। जो लास्ट की पिन है वो खाली बिल्कुल देखिए खाली रहेगी। एंड जो सबसे नीचे वाले की 2 आपकी दिख रही है वो HDD LED रहेगी। देखिए ये देखिए HDD LED यहाँ पर करेक्टर पे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उसको आप इस तरीके से लगाएंगे। ये लिखा हुआ इससे आपका नीचे की तरफ को आना चाहिए, इस तरफ को, ठीक है। देखिए इस तरीके से लग जाएगा। और एंड जो लास्ट कनेक्टर बचता है हमारा रीसेट का है, ये वाला रीसेट का है, तो उसके जस्ट बगल में देखिए ये देखिए रीसेट का लग जाएगा और लिखा हुआ बाहर को यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, बाहर। तो फाइनली यहाँ पर ये लग गया है। अब लास्ट की जो पिन बची है उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी ये कनेक्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर और भी जो मेन जो SMPS है उसके कनेक्शन कैसे होंगे ये आपको बता देता हूँ। अब मैंने इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से कर ली है, देखिए। अब यहाँ पर SMPS में बहुत सारी वायर आप देख रहे हैं, इसमें से जो मेन कनेक्टर है, चलिए पहले उसी को लगा लेता हूँ। इसकी वायर को इधर से हम निकाल लेंगे। जो इसका सबसे बड़ा कनेक्टर होता है SMPS में, जो सबसे बड़ा कनेक्टर होता है उसको यहाँ पर अटैच करना है। देखिए इस जगह पे अटैच आपने करना है। इसमें एक तरफ को लॉक आपको दिया होगा, इसमें भी लॉक आपको मिल जाएगा, तो जस्ट वहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। सबसे बड़ा जो SMPS में कनेक्टर होता है वो आप यहाँ पर लगा लेंगे। एंड जो एक कनेक्टर और छोटा वाला मिलता है जो आपको चौखट वाला, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। इसको आप लगाएंगे बिल्कुल इस कॉर्नर पे, जो आपका ये वाला मदरबोर्ड है इसके इस कॉर्नर पे लग जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल जस्ट ये देखिए इधर पे लग जाता है। आपको देखेंगे तो बिल्कुल उसी खांचे में आसानी से वो लग जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से वो लग जाएगा। तो फाइनली वो भी लग चुका है। 2 कनेक्टर हमारे SMPS के लग चुके हैं एंड बाकी जो है उसको आप बताता हूँ। तो ये सब काम हो चुका है। अब यहाँ पर हार्ड डिस्क को लगाएंगे। तो हार्ड डिस्क के सबसे पहले आपको मैं बता दूँ इसके कनेक्शन कैसे होने हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हार्ड डिस्क का जो पावर वाला है, एक तो आपको इस टाइप का कनेक्टर मिल जाता है, यानी कि इस टाइप का आपको ये देखिए पावर कनेक्टर मिल जाता है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक आपको किसी हार्ड डिस्क में इस टाइप के कनेक्टर वाला हार्ड डिस्क मिल जाता है, उसमें ये भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन कर लेता हूँ हार्ड डिस्क के। तो यहाँ पर इस कनेक्टर को इस जगह पर मैं फिक्स कर लूँगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये SMPS मेरा यहाँ पर लगा हुआ है उसमें मेरे को यहाँ पर इस टाइप का कनेक्टर सिर्फ एक ही यहाँ पर मिल रहा था। मैंने यहाँ पर दूसरा कोई और भी लगा लिया है ताकि
जो HDD और SSD है उसमें ये वाला कनेक्टर लग रहा है, इसलिए इसको लगाना पड़ा। तो बिल्कुल वायरिंग का कलर कोड पूरा मैंने इसको करके ही बिल्कुल इसको कनेक्ट किया है। अगर गलत कनेक्ट होता तो HDD भी ख़राब हो सकती है, इसलिए आप इसको ध्यान से ही करेंगे अगर ऐसा आपके पास SMPS में दिक्कत हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कनेक्टर ये कनेक्ट हो चुका है इस तरीके से। एंड यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ये आपका आपकी जो डाटा की या फिर साटा केबल बोलते हैं इसको, वो आप लगा लेंगे। तो चलिए मेरे को यहाँ पर मिली हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ, इस तरीके से ईजिली कनेक्ट हो जाती है, ये देखिएगा। अब ये केबल है हमारी मदरबोर्ड पे लगेगी। उससे पहले मैं HDD को या फिर आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क को इस कैबिनेट में लगा लेता हूँ, और या फिर इस स्लॉट पे लगा लेता हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसे मैंने फिट कर लिया है एंड यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगा के इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। हार्ड डिस्क की स्क्रू भी मैंने लगा लिए हैं। एक चीज़ यहाँ पर बची है, जो बजर है। बजर लगना कहाँ पे है, देखिए इसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा क्लोज यहाँ पर दिखाऊँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पीकर। स्पीकर जो है वहाँ पर लगना है, ये लिखा हुआ देखिए स्पीकर में लिखा हुआ जो हिस्सा है, यानी कि स्पीकर लिखा हुआ है, ये बाहर की ओर को आ जाएगा, ठीक है, बाहर की ओर को लग जाएगा। यहाँ पर एक कनेक्टर दिया हुआ है, इसमें 4 पॉइंट है, इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर जो हार्ड डिस्क में ये कनेक्टर यानी कि साटा कनेक्टर लगा हुआ है वो इस जगह पे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, चारों में से आप किसी पे भी लगा लीजिए। तो यहाँ पर चलिए मैं इसी में कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको जहाँ पर सही लगे वहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर जो अदर है, यहाँ पर एक में मैं DVD लगा लूँगा, एक में मैं यहाँ पर SSD लगा लूँगा, एक में और हार्ड डिस्क में इसमें लगा के फिट कर लूँगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर SSD है। SSD को पावर देने के लिए और साटा वाला यहाँ पर केबल लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर HDD में लगा था, बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चलिए सर्च करते हैं कहाँ पर चला गया हो। एक और कनेक्टर बिल्कुल जस्ट वैसा मिला हुआ था, हाँ ये देखिए इस जगह पर ये लग जाएगा, बिल्कुल फिट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो एक केबल और मिली थी हमें साटा की, वो इस जगह पर कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये लग जाएगी, इस तरीके से बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। ये देखिएगा ये फिक्स हो चुका है। अब इसे हम किसी जगह पे फिक्स कर लेंगे। एंड यहाँ पर SSD को किसी और जगह पे अभी फिक्स कर लूँगा, बट उसके लिए सबसे लास्ट में मुझे जगह बनानी पड़ेगी। एंड यहाँ पर जो SSD का कनेक्टर है बिल्कुल उसको भी यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, HDD के ही बगल में, या फिर आप इधर भी कनेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। फाइनली ये भी कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो और कनेक्टर्स हैं वो फिलहाल अभी कहीं नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो DVD ओल्ड वाला है इसे मैं हटा के बाद में DVD इंस्टॉलेशन के समय लगा लूँगा, बट आपको कनेक्शन बता दूँगा। एंड यहाँ पर रैम बची हुई है, तो रैम किस तरीके से लगनी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये DDR3 रैम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर और साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। ये DDR3 रैम है। और रैम का जो स्लॉट होता है यहाँ पर देखिए, ये 2 स्लॉट रैम के होते हैं। आपको क्लोज में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये 2 स्लॉट रैम के हैं। एंड यहाँ पर इधर पे ग्राफिक कार्ड लगेगा, वो तो कभी बाद में जब लगाएंगे तब लगाएंगे। एंड यहाँ ये देखिए कट दिया हुआ है, इस कट को नीचे एक पॉइंट होता है, उस कट से हमने मैच करना है, देखिए इस तरीके से। और उससे पहले यहाँ पर रैम के जो यहाँ पर कनेक्टर्स जो ये आपके दिख रहे हैं ना लॉक, इसको आपने खोल के बाहर कर लेना इस तरीके से। एंड यहाँ पर उस कट के साथ इस कट को मैच करके इस रैम को आपने प्रेस करना है और अपनी जगह पे बैठ जाएगी, लॉक आसानी से लग जाएगा। ये देखिएगा ये लग चुका है, इसमें ये लॉक हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप इसे प्रेस करते हैं तो ये लॉक हो जाती है। अब बात करते हैं वायरिंग की। तो वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, बस यहाँ पर जो फ़ैन की वायर है उसको मैं बाद में हटा लूँगा। एंड यहाँ पर एक और फ़ैन आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इसका भी कनेक्शन आप यहाँ पर एक कनेक्टर दिया रहता है उस पर भी आप कर सकते हैं। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। अलग से जो फ़ैन आप लगाना चाहते हैं उसके लिए भी कनेक्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर एक कनेक्टर है, इसके जस्ट यहाँ पर ये देखिए SW फ़ैन लिखा हुआ है। इस कनेक्टर में SW फ़ैन लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर SW फ़ैन लगा है। इसमें आप इस कनेक्टर को यानी कि एक्सटर्नल फ़ैन को यहाँ पर लगा सकते हैं। आपकी इच्छा है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, और लगाना चाहे तो वैसे लगाना क्या लगा ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से कूल रहेगा। अगर नहीं लगाना चाहे तो कोई वो ज़बरदस्ती नहीं, बट CPU में आप फ़ैन को ज़रूर लगाए, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो फाइनली ये CPU बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब DVD को कहाँ पे कनेक्ट करना है ये भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये देखिए ये जो DVD है, ये जो आप DVD देख रहे हैं यही वाली इसमें लगनी है, क्योंकि ये जो DVD है उसका कनेक्टर अब यहाँ पर है नहीं। तो ये सारा DVD का कनेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे कि आपका HDD और SSD में आपने देखा होगा ना, इस टाइप से कनेक्टर मिलते हैं, बिल्कुल वही। बट यहाँ पर अब ऐसा कनेक्टर तो हमारे पास बचा नहीं ये वाला, ठीक है।
सिर्फ हमारे पास यही वाले कनेक्टर आपको मैं दिखाऊं तो पावर के, ये देखिए बड़े वाले कनेक्टर हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये बड़े वाले कनेक्टर अब बचे हुए हैं। ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखाऊं, ये देखिएगा थोड़े से बड़े वाले कनेक्टर हमारे बचे हुए हैं। अब ये तो लगेगा नहीं, बट इसके लिए एक कनेक्टर आता है इस टाइप का, देखिए इससे इसको कन्वर्ट कर देता है वो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको इस तरीके से लगाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो आप इसको कन्वर्टर लगा के इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये लग जाता है, ये देखिएगा फाइनली ये लग चुका है। एंड यहाँ पर वही एक और केबल आप ये वाली लगा सकते हैं बिल्कुल इसके जस्ट बगल में, ये देखिएगा ये लगा लीजिए। एंड यहाँ पर जो इसका एंड है, यानी कि यहाँ पर जो इसका ये पॉइंट है, ये आप वहाँ पर SSD और HDD के बगल में जो आपको बच रहा है खाली, क्योंकि यहाँ पर 4 स्लॉट SATA स्लॉट मिल जाते हैं, वहाँ पर आप इसको डाल दीजिए। आपका DVD प्लेयर तैयार हो चुका है और सब कुछ तैयार हो चुका है। इसको आप SSD को और ये सब मैं अभी थोड़ी देर में लगा लूँगा। बाकी इसमें जो विंडो इंस्टॉलेशन है वो आसानी से कंप्लीट कर लूँगा। बाकी विंडो इंस्टॉलेशन के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो मैं नहीं बताऊँगा, बट आपको मैं बता दूँगा। विंडो इंस्टॉलेशन के लिए आपने बूटेबल डिस्क बनानी है। अब मेरे पास बूटेबल CD DVD है, तो इसकी मदद से मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा। अगर ये नहीं लगाना चाहते हैं तो बूटेबल पेन ड्राइव बनवा के विंडो इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।